पिछले रविवार को अमेरिका घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस वक्त मैं यूनाइटेड एयरलाइंस के अंदर खड़ा हूँ। वेटिंग लाइन के बोर्डम में खड़े खड़े न जाने क्यों मुझे अपने बचपन की याद आई। राजस्थान जैसे पर्यटक स्थल में हर कोई बचपन से ही अंग्रेज टूरिस्टों को देखते हुए पले बड़े होते हैं। इन फिरंगियों के साथ ये भी कहानी जुड़ी हुई होती है कि अगर इन्हें कोई राजस्थानी पसंद आ जाए तो ये उसे अपने साथ फॉरेन भी ले जाते हैं। उस वक्त मैं एक स्कूल में हुआ करता था जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मार्च 2000 में राजस्थान के नायला गांव घूमने आए। उस वक्त तो मानो पूरा राजस्थान ही दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के स्वागत में लग गया था। कालबेलिया नृत्य और मांगणियारों के संगीत से बिल का स्वागत किया गया। लेकिन मजा तो तब आया जब राजस्थानी महिलाओं ने बिल के स्वागत में YMCA गाना भी गाया। और इतना ही नहीं, सारी बंदिशों को पार करते हुए अति उत्साह में राजस्थानी महिलाओं ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के बम पे पुष्प वर्षा भी की। इस गांव के ग्रामीण वासियों के स्वागत से खुश होके बिल क्लिंटन ने यह वादा किया था कि इस गांव के सभी लोगों को वो एक दिन अमेरिका घुमाने ले जाएंगे। हालांकि ये वादा उतना ही झूठा था जितना कि उनका हिलेरी क्लिंटन को किया हुआ वादा कि डार्लिंग मैं कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। नायला गांव के ग्रामीण वासी कई वर्षों तक इस आस में रहे कि एक दिन ये अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें अमेरिका बुलाएगा और उन्हें दाल बाटी चूरमा के आतंक से मुक्त करके हॉट डॉग और पिज्जा बर्गर खिलाएगा। परंतु ये तो हो नहीं पाया और पूरे राज्य में मानो एक दुख की लहर दौड़ पड़ी। उसके बाद कई लोग रैंडम टूरिस्ट को यह कहते हुए भी नजर आए कि हेलो सर, वेयर यू फ्रॉम, टेक मी टू योर कंट्री। अतीत की स्मृतियां मेरे सामने इसलिए आ गई क्योंकि मैंने भी बचपन में कुछ टूरिस्ट को ऐसे कहा था, हेलो सर, वेयर यू फ्रॉम, टेक मी टू योर कंट्री। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुझे अमेरिका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सफर तकरीबन 17 घंटे का था। जीवन में 2 घंटे से ज्यादा हवाई जहाज का कभी अनुभव पहले नहीं किया था। ऐसे जबरदस्त बोर्डम के दानों से लड़ने के लिए मैंने आर्यन खान के पापा की फिल्म यस बॉस भी देखी। मेरी फ्लाइट अमेरिका के डिट्रॉइट नाम के शहर में उतरी। डिट्रॉइट में मुझे लेने आए एक अम्बेडकरवादी विचारधारा के सज्जन व्यक्ति, जिन्हें इस शहर में गंगा भाई या गंगा अन्ना के नाम से जाना जाता है। गंगा भाई के मुंबई के स्लम धारावी से अमेरिका पहुंचने की कहानी अपने आप में प्रेरणादायी है। अमेरिका की बिना टोल नाके, बिना गाय भैंस बकरी और बिना स्पीड ब्रेकर वाली चमचमाती हुई सड़कें, स्टैंड विद यूक्रेन का एडवर्टीजमेंट और एंटी रशियन एग्रेशन जो कि अमेरिका में हर जगह, हर गली नुक्कड़ पे देखने को मिला। भयंकर जेट लैग की अवस्था में ये नजारे किसी सपनों की दुनिया के जैसे प्रतीत हुए। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जेट लैग का मतलब होता है जब आपकी बॉडी इंडिया के टाइम जोन में जी रही हो और आप अमेरिका के नए टाइम जोन में पहुंच चुके हो। ऐसी स्टेट में इंसान का माइंड भयंकर कंफ्यूज हो जाता है और पिंक फ्लॉयड की भाषा में कहें तो कंफर्टेबली नम हो जाता है। आपका दिमाग अगर अभी भी जयपुर झोटवाड़ा में हो और बॉडी डिट्रॉइट पहुंच चुकी हो तो इसी का नाम है जेट लैग। एक अनजान और नए शहर में बीतने वाली पहली शाम की उदासी। घर के अंदर का दृश्य। गंगा भाई ने सामान उठाया। मैंने भी अतिथि होने के नाते अपना हाथ सूटकेस पे रखने की फॉर्मेलिटी करके एक हम्बल गेस्ट होने का परिचय दिया। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होके नीचे के कमरे में आया जहां टीवी पे चल रहा था एक अमेरिकी डिटेक्टिव शो। गंगा भाई और उनकी श्रीमती ने तरह तरह के पकवानों की व्यवस्था की। प्रॉन मसाला, चिकन, आलू गोभी, पालक, रायता, ढोकला, पुलाव, अमेरिकी हॉस्पिटैलिटी कल्चर का एक नज़ारा जो कि भारत के बिल्कुल विपरीत है। भारत में जहां घरों में कंजूसियत के कारण 1 या 2 ही सब्जी बनाई जाती है,
तो यहाँ तो मानो सब्जियों का पूरा म्यूजियम ही खोल दिया। शायद ये भी कहना गलत नहीं होगा कि भारत में अतिथि आओ भव की बजाय अतिथि जाओ भव के नारे लगने लगे हैं। रिसोर्सेस की कमी ना होने के कारण अमेरिका में इसके बिल्कुल ही विपरीत देखने को मिला। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की उदारता का एक दृश्य। भोजन हालांकि मेरे सामने था, परंतु जेट लैग और दिमागी नमनेस इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मैं कुछ खास खा नहीं पाया। भोजन वेस्ट करने की इंडियन गिल्ट को लेके मैं अपने रूम में चुपचाप सोने चला गया। यह है मेरा कमरा जहां मैं आज की रात गुजारूंगा। हालांकि अमेरिका में ऐसी विचित्र किस्म की शांति है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं किया। यहाँ दूर दूर तक कोई भी साउंड नहीं है। कुछ लोगों को इतने साइलेंस में एंजाइटी भी हो जाती है। शोर के आदि भारतीयों के लिए शांति एक झन्नाटेदार थप्पड़ से कम नहीं लगती। रात में बार बार आंख खुली, सपनों में अजीबोगरीब नज़ारे दिखने लगे। जहां भारत में मेरे सपने हिंदी में आते थे, तो वहीं अमेरिका उतरते ही मेरे सपनों की लैंग्वेज भी नेटफ्लिक्स टाइप की इंग्लिश हो गई।